यूपी के बिजनौर में 9 नवंबर की रात को मंसूर बुरा, उसकी पत्नी जुबैदा और उसके 20 साल के बेटे याकूब का एक साथ कत्ल हो चुका है। कातिल इनके घर आया और चाकू, पेचकस और ईंट से वार कर एक एक कर तीनों को मौत के घाट उतार दिया। पहले से में बताया जा रहा था कि फुरकान, जिसकी मंसूर के बेटे ज़हूर से लड़ाई हुई थी, उसने इस ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। फुरकान पर शक इसलिए भी जा रहा था क्योंकि वारदात से 10 दिन पहले फुरकान अपना घर 2 लाख कम रुपए में बेचकर बाहर चला गया था और जाते वक्त मंसूर के परिवार को धमकी दी थी कि तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब ये केस पूरी तरह घूम चुका है और इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला मंसूर के बेटे याकूब का जिगरी दोस्त नाजिम है। वारदात वाले दिन दोनों ने एक साथ पार्टी भी की थी और साथ ही डांस भी किया था। तो फिर रात में दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो याकूब के दोस्त नाजिम ने न सिर्फ अपने दोस्त बल्कि उसके माता पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा पहले पुलिस का शक फुरकान पर था, तो वो नाजिम तक कैसे पहुंची और कैसे इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझाया, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल 9 नवंबर की रात को बिजनौर के कॉलोनी में एक फंक्शन चल रहा था जिसमें याकूब और उसका दोस्त नाजिम भी शामिल हुआ। कार्यक्रम में दोनों ने जमकर नशा किया और साथ ही डीजे पर डांस भी किया। लेकिन नशे की हालत में याकूब ने नाजिम से बताया कि उसके घर चोरी की गई सोने की कुछ ज्वेलरी है जिसे उसने कहीं पर संभाल के रखा हुआ है। ये सुनने के बाद नाजिम की नीयत बिगड़ गई और उसने सोने की ज्वेलरी को हासिल करने के प्रयास शुरू कर दिए। नाजिम ने इसके लिए पहले याकूब को काफी नशा कराया और फिर उसे घर छोड़ने के बहाने उसके साथ घर चला गया। जैसे ही नाजिम याकूब के साथ उसके घर पहुंचा तो दरवाजा याकूब के पिता मंसूर ने खोला, लेकिन मंसूर भी नशे में चूर था और लड़खड़ा कर चल रहा था। घर में अंदर आने के बाद नाजिम ने याकूब के साथ कार्यक्रम से लाई हुई बिरयानी खाई, लेकिन ज्यादा नशे के चलते याकूब को नींद आने लगी और वो अर्ध बेहोशी की हालत में चला गया। इसके बाद नाजिम ने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, जिस पर याकूब ने उससे पूछा कि वो क्या खोज रहा है, तो दोनों के बीच हल्की छीना झपटी हो गई। लेकिन ज्यादा नशे में होने के कारण याकूब नीचे गिर गया, जिस दौरान नाजिम की शर्ट का एक बटन भी टूट गया। इसके बाद नाजिम ने याकूब के कमरा का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और सबसे पहले उसने याकूब की मां जुबैदा का वहीं पड़े चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि उसे पता था कि मंसूर बहुत ज्यादा नशे की हालत में है तो वो तो उठ नहीं पाएगा, इसलिए उसने सबसे पहले याकूब की मां को मारा और उसके बाद चाकू से मंसूर का गला काटा और वहीं पड़े पेचकस से उसके सीने पर कई वार किए। मंसूर और जुबैदा को मारने के बाद नाजिम याकूब के कमरे में पहुंचा और अर्ध बेहोशी की हालत में पड़े याकूब का गला चाकू से काटा और उसके सिर पर ईंट से कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब तीनों का मर्डर कर दिया तो नाजिम ने ज्वेलरी के लिए कमरे की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसे कमरे में कोई ज्वेलरी नहीं मिली। उसके बाद जो कपड़े उसने खोजबीन के दौरान हटाए थे वो याकूब के ऊपर डाल दिए ताकि उसे कोई देख न सके और फिर वहां से दीवार फांदकर फरार हो गया। इसके बाद जब वो ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद घर पहुंचा तो उसकी शर्ट पर लगे खून के धब्बे को उसकी बहन ने देख लिया। बहन ने इसकी जानकारी मां को दी तो मां ने रात में ही उस शर्ट को धो दिया। इसके बाद नाजिम ने अपने मोबाइल का सिम भी निकाल कर फेंक दिया ताकि कोई उसकी लोकेशन ना निकलवा सके। लेकिन पुलिस को ट्रिपल मर्डर केस की जांच पड़ताल के दौरान कार्यक्रम की एक वीडियो मिलती है जिसमें याकूब और नाजिम साथ में डांस कर रहे हैं। पुलिस ने इसी आधार पर नाजिम को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन शुरुआत में तो नाजिम सभी घटना से मुकरता रहा। लेकिन जब उसके मोबाइल की लोकेशन जानने के लिए सर्विलांस टीम ने उसकी लोकेशन निकलवाई तो वारदात के बाद से उसकी लोकेशन नहीं मिल पाई क्योंकि उसने मोबाइल का सिम निकाल कर फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा गया और पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी चालू कर दी, जिसके बाद नाजिम ने सारे राज उगल दिए और पुलिस को बताया कि याकूब के पास जो सोने की ज्वेलरी थी वो उसे हासिल करना चाहता था और इसी के चलते उसने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने उसके बयान के आधार पर घर से दोनों के बीच हुई हाथापाई के दौरान शर्ट का टूटा हुआ बटन भी बरामद कर लिया और जो शर्ट धोई गई उसकी भी जब केमिकल डालकर जांच की गई तो उस पर भी मृतकों के खून के धब्बे पाए गए
और साथ ही जो चप्पल रात में उसने पहनी थी उस पर भी खून के धब्बे लगे थे। पुलिस ने शर्ट, बटन और चप्पल को भी बरामद कर लिया, जबकि हत्या में इस्तेमाल चाकू और पेचकस को पुलिस पहले से ही मौके से बरामद कर चुकी थी। पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर का खुलासा कर आरोपी नाजिम को जेल भेज दिया है। आपको बता दें, हत्याकांड का आरोपी नाजिम नशे के आदी होने के साथ साथ जेब कतरा भी है और चोरी भी करता है। उसके खिलाफ पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।